नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। नेतन्याहू ने हमास के साथ किए गए जंगबंदी के मुआहदे को मनसूख करने की दी धमकी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर में पानी के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के मंसूबों का किया मुआयना। राहुल गांधी को तेलंगाना आने का कोई हक नहीं, पहले वो वादे पूरे करें, जी किशन रेड्डी का बयान। कैपिटल लैंड का हैदराबाद में 450 करोड़ की सरमायाकारी से जदीद IT पार्क का ऐलान, रेवंत रेड्डी की नुमाइंदगी। हल्दी बोर्ड के क़याम पर की कविता की तनकीद, काश्तकारों के लिए 15,000 रुपये इमदादी कीमत का मुतालबा। छत्तीसगढ़ में माओवादियों और पुलिस के दरमियान झड़प, 18 नक्सलाइट्स हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गज़ा में हमास के साथ जंगबंदी के मुआहदे को मुअत्तल करने की धमकी दी है। कहा कि क़ैदियों के तबादलों के लिए यरग़मालियों की फ़हरिस्त के हुसूल तक मुआहदा नाफिज नहीं होगा। नेतन्याहू ने मज़ीद कहा कि क़ैदियों के तबादले के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की ज़िम्मेदारी तन्हा हमास पर आयद होती है। इसके बरअक्स हमास ने इंकशाफ किया है कि रिहा होने वालों की फ़हरिस्तें हर तबादले के दिन से पहले शाये की जाएंगे। मुआहदे के पहले मरहले में 33 इसराइली क़ैदियों की रिहाई के बदले 1890 फ़लस्तीनी क़ैदियों को रिहा करेगा। इसराइली वज़ारत इंसाफ ने इब्तदाई तौर पर 737 फ़लस्तीनी क़ैदियों की फ़हरिस्त जारी की है, जिन्हें इतवार की शाम तक रिहा किया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर के दरिया पर कश्ती की सवारी की ताकि वो इसके अहिया के इक़दामात का तफसील से जायज़ा ले सकें। इस दौरे का मकसद हैदराबाद में पानी के ज़खायर की बहाली और पायदार तरक्की के लिए जदीद और मौसर तरीक़ों को अपनाना था। रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर की हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा और इसे हैदराबाद में भी नाफिज करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ात पर गौर किया ताकि शहर के आबी ज़खायर को बेहतर बनाया जा सके और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम किया जा सके। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी का कहना है कि अगर किसी हुकूमत ने आइन के ख़िलाफ़ काम किया है तो वो कांग्रेस की हुकूमत है। कहा, तेलंगाना और मुल्क में आइन को कोई ख़तरा नहीं है। वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत में हुकूमत भारत के आइन को मुस्तहकम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आने से पहले राहुल गांधी को तेलंगाना की आवाम से किए गए वादों पर बात करनी चाहिए। कहा, राहुल गांधी को तेलंगाना आने का कोई हक़ नहीं है, वो पहले वादे पूरे करें। कैपिटल लैंड ग्रुप ने हैदराबाद में जदीद तरीन 10 लाख मुरब्बा फीट के IT पार्क के लिए 450 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है। ये फ़ैसला सिंगापुर में होने वाले एक आला सतही इजलास में किया गया, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर अहम हुक्काम ने शिरकत की। नया मनसूबा आलमी सलाहियत वाले मराकिज़ और कंपनियों की बढ़ती हुई तलब को पूरा करेगा और हैदराबाद को एक अहम कारोबारी मरकज़ के तौर पर मज़ीद मुस्तहकम करेगा। कैपिटल लैंड ग्रुप ने हैदराबाद में अपने तरक्याती मंसूबों को मज़ीद बढ़ाने का अज़्म ज़ाहिर किया है, जिसमें 25 मेगावाट IT लोड डाटा सेंटर और इंटरनेशनल टेक पार्क हैदराबाद के दूसरे मरहले की तरक्की शामिल है। रेवंत रेड्डी ने सरमायाकारी को हैदराबाद की तरक्की में संगमेल करार दिया है, जो शहर को एक आलमी कारोबारी और टेक्नोलॉजी के मरकज़ के तौर पर मजबूत करेगा। BRS MLC के कविता ने निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम का खैर मकदम करते हुए इसके इफ्तिताह के मौके पर रियासती हुकूमत और मुकामी अवामी नुमाइंदों को नज़रअंदाज करने पर तनकीद की। उन्होंने BJP MP D अरविंद पर हल्दी बोर्ड से मुताल्लिक़ वादे पूरा न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए किसानों की फलाह बहबूद को तरजीह देने का मुतालबा किया। कविता ने कहा कि हल्दी काश्तकारों के मसाइल हल के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत 15,000 रुपये फ़राहम की जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जाकरनपल्ली एयरपोर्ट के लिए मुख्तर ज़मीन पर फ़ौरी काम शुरू किया जाए और हल्दी पर मबनी सनतें क़ायम की जाए ताकि किसानों और ख़ित्ते को हकीकी फ़ायदा पहुँचे। స్పైసెస్ బోర్డు బెంజ్ కారు లాంటిది, పసుపు బోర్డు అంబాసిడర్ కారు లాంటిది. నేను ఆనాడు అంబాసిడర్ కారు కోసం బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చిన, కానీ మోడీ గారు నాకు బెంజ్ కారు ఇచ్చిండు ఆయన. కాబట్టి నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఆనందంతో ఉత్సవాలు చేసుకోవాలని ఆనాడు చెప్పారు. మరి అలా పసుపు బోర్డు ఎందుకు ఇచ్చినట్టు? ఒకవేళ ఆల్రెడీ బెంజ్ కారు ఉంటే మళ్ళీ అంబాసిడర్ కారు ఎందుకు ఇచ్చినట్టు? అంటే ఈ వైరుధ్యం ఏంది?
మీరు మాట్లాడే మాటలలో అన్ని వీడియో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇవాళ రేపు నేను మాట్లాడలే మీరు తొండి అంటున్నారని కూడా లేదు. ఆయన ట్విట్టర్లోనే ఆయన ఫేస్బుక్లోనే మొత్తం అన్ని వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. ఏది అరవింద్ గారు వేస్ట్, పసుపు బోర్డు కాలం అయిపోయింది, పసుపు బోర్డు కాలం చెల్లిపోయింది, పసుపు బోర్డుతో అయ్యేది లేదు పోయేది లేదు కాబట్టే స్పైసెస్ బోర్డు చాలా బాగుందని ఆయన బాకా ఊదిన వీడియోలు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మరి దాన్ని ఏమంటారు అన్నటువంటిది ఇవాళ బీజేపీ పార్టీ చెప్పాలి. ఎప్పటికప్పుడు ఆనాటి మందమే మాట్లాడి తప్పించుకొని తిరుగుదామంటే ప్రజలు ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని గమనిస్తారన్న విషయం రాజకీయాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం కూడా చూసుకోవాలి. शहर हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में हाल ही में तामीर किए गए फ्लाईओवर के साइन बोर्ड पर उर्दू ज़बान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है, जबकि तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बानों में तहरीर वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इस इक़दाम पर उर्दू बोलने वाली आवाम और उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के हामियों ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। उर्दू, जो कि रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान है, को नज़रअंदाज करना न सिर्फ अवामी जज्बात को ठेस पहुँचाने के मुतरादिफ है, बल्कि रियासत के उर्दू दान तबके के साथ नाइंसाफ़ी भी है। मुकामी शहरियों का कहना है कि तेलंगाना हुकूमत ने उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है, जबकि इसे मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। शहरियों और समाजी तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ्लाईओवर के साइन बोर्ड पर उर्दू ज़बान को फौरी तौर पर शामिल किया जाए, ताकि तमाम ज़बानों के साथ मसावी सलूक किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और इसके फ़रोग़ के लिए सरकारी सतह पर मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। हैदराबाद की सड़कों को कचरे और गंदगी से पाक करने के लिए जीएचएमसी सड़कों पर सफाई के काम के लिए जातायु सुपर वैक्यूम मशीन नस्ब करने का मंसूबा बना रही है। ये एक आसान कचरा उठाने वाली ताकतवर मशीन है। इस मंसूबे के तहत कल शहर हैदराबाद के कई इलाकों में इस मशीन के ज़रिए कचरा साफ किया गया। कोटी शोबे उर्दू वुमेंस कॉलेज कुलिया साइंस उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से 3 रोज़ा शानदार सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू था आसिफ जाही ख़ानदान का 300 साला कामयाब सफ़र तख्त शाही से जमहूरियत तक 1724 था 2024। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर सूर्या धनंजय ने की और मेहमान खुसूसी के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अकील अहमद, JNU दिल्ली के प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकराम उद्दीन व दीगर ने शिरकत की और खिताब किया। इस शानदार तकरीब का इनेकाद शोबे उर्दू वुमेंस कॉलेज कुलिया साइंस उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से किया गया, जिसके डायरेक्टर और सदर शोबे उर्दू डॉक्टर सैयदा नसीम सुल्ताना साहिबा थी। 2 मिनट में 3 दिन का प्रोग्राम अपना क्या क्या हुआ? देखिए, कोठी वुमेन्स कॉलेज जो मशहूर है विमेंस यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुकी है। अभी वीरानारी चाकलिया आयलम्मा यूनिवर्सिटी के नाम से मौजूदा सीएम ने ऐलान किया है। तो यहाँ पर सेरोजा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, क्योंकि आसिफ जाही सलातीन का 300 साला कामयाब सफर रहा, जो तख्ते शाही से जमहूरियत तक का अहाता था। इसमें 1724 था 2024 तक दिसंबर 2024 में 300 साल आसिफ जाही सलातीन के मुकम्मल हुए। तो तारीख दोहराना बेहद जरूरी था, तारीख को याद करना बेहद जरूरी था। तो इसीलिए एक मौजू दे दिया गया था उर्दू जुबान और अदब के फरोग में गैर मुस्लिम शोरा और उदबा का हिस्सा। इस मौजू के तहत हम यही मैसेज देना चाहते थे कि उर्दू तमाम हिंदुस्तानियों की जबान है, सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है। किसी ने बहुत खूब कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान की जन्नत है, तो हिंदुस्तान दुनिया की जन्नत है। हम यही मैसेज देना चाह रहे थे कि आज उर्दू की जो मौजूदा हालत है वो उसके बारे में तफसील से बताना मैं नहीं चाहूंगी, क्योंकि हाल ही में मेरा एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है उर्दू के ताल्लुक से। तो अब
सिर्फ प्रोग्राम की तफसील यही बताना चाहूंगी मैं। 16, 17, 18 जनवरी को इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया था। 16 जनवरी को इनॉग्रल सेशन था, जिसमें साबिक मरकजी वजीर पलम राजू साहब शरीक थे, अभी जो कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, और वीसी मैडम प्रोफेसर सूर्या धनंजय मैडम भी लम्हे आखिर तक बैठी रही और इस प्रोग्राम की सरपरस्ती की। प्रिंस रौनक यार खां 9th डेमोक्रेटिक निजाम भी मौजूद थे, उनकी सरपरस्ती हासिल रही इस प्रोग्राम को। और भी बहुत सारे असातिज़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अकील अहमद साहब मौजूद थे, जो साबिक एनसीपीएल नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के डायरेक्टर रहे। उन्होंने जब वो डायरेक्टर थे, इस इदारे की ज़ुबूहाली पर खासी तवज्जो दी और कई बार फंड मंजूर किए, निजाम सरकार पर लेक्चर भी मंजूर करवाया उन्होंने। तो वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने यही कहा कि देखिए, खास तौर से उन्होंने सराहना की आसिफ जाही सलातीन के कारनामों को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने कहा कि जो कौमें तारीख को याद नहीं रखती वो मिट जाती हैं। और प्रोफेसर ख्वाजा इकराम साहब, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो भी शरीक रहे। उन्होंने भी कहा कि जबान का कोई मजहब नहीं होता और उनकी वजह से ये प्रोग्राम इंटरनेशनल हो पाया है, क्योंकि उन्होंने एक नई रिवायत कायम की यहाँ पर हमारे पास कि ऑनलाइन इंटरनेशनल पेपर्स पेश किए गए। ताशकंद यूनिवर्सिटी जर्मनी से, ताशकंद से और अल अजहर यूनिवर्सिटी से, तो वहां पर स्कॉलर्स को इन्होंने जमा किया और खुद जो है सो कंडक्ट किया, खुद एहतमाम किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, उर्दू पे कोई बात करना ही नहीं चाहता है, ना ही उर्दू का प्रोग्राम अटेंड करना चाहता है, ना सुनना चाहता है। ऐसे हालत में जब कोई परमानेंट उस्ताद नहीं है, हमारे पास कोई प्रोफेसर नहीं है, तो दिल्ली से कोई प्रोफेसर आता है और इस तरह के प्रोग्राम में अपना भरपूर ताउन देता है, तो काबिल तहसीन है। खास तौर से शेख अकील अहमद साहब और ख्वाजा इकराम साहब, ये दोनों के बगैर तो ये प्रोग्राम इंटरनेशनल नहीं हो पाता और कामयाब भी नहीं हो पाता। दिल्ली वाले हमेशा संजीदा रहे हैं, सरपरस्ती की है। निजाम सरकार भी वहां से असातिज़ा को बुलाए थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जब क़याम अमल में लाया तर्जुमे के लिए दारुल तर्जुमा, फिर असातिज़ा भी वहां के कई असातिज़ा रहे हैं, शुमाली हिंद से आए। तो दक्कन की तो मैं नहीं बोल सकती, सिवाय मजीद बेदार साहब के, और बहुत ही कम लोग यहाँ नहीं के बराबर है, लेकिन शुमाली हिंद वालों की बराबर हमें सरपरस्ती हासिल है। और ये रहे, और रियाज अहमद साहब रोजनामा सियासत के सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। और दोपहर में मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया दरबार हाल में। दरबार हाल जो तारीखी इमारत है, उसमें मुकम्मल एक दिन प्रोग्राम था। इफ्तिताही इजलास दोपहर में, मुशायरा था, फिर शाम में शाम गजल से रंगीन किया गया। तो उसके बाद 17 तारीख के दिन मकाले पेश किए गए, तेलुगु में, हिंदी में और उर्दू तीनों जबानों में। और आज 18 तारीख के दिन तलबा के लिए तरबियती मुख्तलिफ इजलास चलाए गए, जिसमें मकाले भी पेश किए गए और तहरीरी तकरीरी मुकाबले और शायरी के मुकाबलों का इनेकाद भी किया गया, ताकि उनकी तरबियत हो सके बच्चों की। यहाँ देखिए, सभी चीजें थी, तरबियत भी थी, तालीम भी थी और तहजीब और सकाफत को भी याद किया हमने इन 3 दिनों में। और आखिर में वैलिडिटरी फंक्शन था, जो बेहद अहम था। इसमें जो है सो आईटा, ऑल इंडिया टीचर्स आइडियल एसोसिएशन तंजीम को 25,000 नकद इनाम और अवार्ड अता किया गया इनको, क्योंकि ये लोग 300 से ज्यादा स्कूलों में इन्होंने उर्दू को मैंडेटरी किया। तो ये बुनियादी दर्जे के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो इस इजलास में ये और 25 स्कूलों में अवार्ड तकसीम किए गए और इस इनाम के साथ। तो आखिरी जो इख्तितामी तकरीब थी, इसमें प्रिंस 9th डेमोक्रेटिक निजाम अली जनाब रौनक यार खां साहब की सरपरस्ती में हुआ। ये चीफ गेस्ट थे इस प्रोग्राम के। फिर तारिक अंसारी साहब, जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, वो सिर्फ उर्दू की मोहब्बत में खींचे चले आए। तो इनसे बड़ा सच्चा हमदर्द उर्दू का और मुसलमानों का नहीं हो सकता, क्योंकि कई मसाइल के बाद भी वो इस प्रोग्राम में शामिल रहे और इन्होंने सरपरस्ती की हमारी। तो उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही प्रोफेसर अर्शिया जमीन मैडम, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, उनकी सरपरस्ती भी रही, वो भी शामिल रही। और उज़मा शाकिर मैडम, जो कांग्रेस तेलंगाना कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी शामिल रही। प्रोफेसर अतहर अली असद साहब, जो शिकागो से आए हैं, खास तौर से इस प्रोग्राम के लिए वो अपने खर्च पर यहाँ शिकागो से आए हैं सरपरस्ती के लिए। प्रोफेसर मजीद बेदार भी शामिल थे और तमाम मकाला निगारों में असनादात की तकसीम भी अमल में लाई गई इस प्रोग्राम में।
बहुत शुक्रिया। बीजापुर छत्तीसगढ़ के पुजारी कानकर जंगलात में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ज़ब्त किया, जहां से असलाह का ज़ख़ीरा हथियार बनाने का मरकज़ बरामद हुआ। इससे कबल होने वाले मुकाबले में 18 माओवाद मारे गए थे। ज़ब्तशुदा अशिया में राइफ़ल्स, रॉकेट, गोला बारूद और धमाका ख़ैज़ मवाद शामिल है। मज़ीद तहक़ीक़ात से इंकशाफ हुआ है कि बंकर में हथियार बनाने का मरकज़ कायम था, जहां मशीनों और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता था। जामिया दारुल उलूम अल मदीना नूरी नगर बल्लागुड़ा हैदराबाद का पहला तकरीरी मुसाबक़े का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शोबे आलिमियत, हिफ्ज़ व नाज़िरा के तकरीबन 43 तलबा और तालिबात ने बड़े जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया, जबकि कामयाब होने वाले और हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात में इनामात और मेडल्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर जेड न्यूज़ टीवी चैनल के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी, मौलाना हाफिज़ अब्दुल मजीद के अलावा दीगर ने शिरकत की। जमी मेहमानों ने नाज़िम इदारा मौलाना अरफात रहमानी और असातिज़ा को दिली मुबारकबाद पेश की, जबकि इस मौके पर सरपरस्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी से आज ये इत्तला दी जाती है कि जामिया दारुल उलूम अल मदीना का पहला सालाना तकरीरी मुसाबक़ा तलबा व तालिबात का अमल में आया, जिसमें मदरसे हाजा के 43 तलबा व तालिबात हिस्सा लिए थे। माशाल्लाह आज इस जलसे में शब आलिमियत के तालिबात ने बेहतरीन अंदाज में अपनी तकरीर को पेश किया और शब हिफ्ज़ के तलबा ने भी अपनी तकरीरों को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। तमाम इंतज़ामिया के तरफ से तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया और मैं मदरसे के तमाम इंतज़ामिया की तरफ से तमाम मेहमान और वालिदैन सरपरस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने अपना मसरूफ़ वक्त रखते हुए पर भी मदरसे की दावत पर लब्बैक कहकर हाजिर हुए और मदरसे में अव्वल दुआम पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात दौर हदीस की फ़रा बेगम और दुआम पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा खतीजा और सुवम पोजीशन इनाम हासिल करने वाले 2 तालिबात है, एक ज़रीन अंजुम और सानिया बेगम। मैं तमाम इंतज़ामिया और तमाम असातिज़ा की तरफ से तमाम मेहमान कराम का और वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने मसरूफ़ टाइम में से वक्त निकाल कर बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए इस जलसेगाह में तशरीफ़ लाई। जज़ाकल्लाह खैर। कितने बच्चे इसमें हिस्सा लिए हैं? इसमें 30 तलबा तालिबात मिला के 43 बच्चियाँ मिला के 43 हिस्सा लिए थे। ये मदरसा कहाँ पर है? ये मदरसा बल्लागुड़े में नूरी नगर मिल्लत नगर रोड पर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जामिया दारुल उलूम अल मदीना का पहला सालाना मुसाबक़ा था, जिसमें बच्चियों को इनामात से नवाजा गया है, जिनमें दूर दराज से लोग तशरीफ़ लाए हैं। मेहमानाने इकराम और बच्चों के सरपरस्तों को भी दावत दी गई थी। इसमें तमाम बच्चियों ने अच्छी तकरीरें की हैं और तमाम अब तक जितना भी हम लोगों ने सीखा था उन चीज़ों को पेश किया है। इसमें अव्वल इसमें नमाज के उन्वानात पर अज़मत सहाबा पर बच्चियों ने तकारीर किए हैं। नमाज की फजीलत पर, तौहीद पर बच्चियों ने तकारीर में हिस्से लिए थे, इल्म की अहमियत पर, और बच्चियों ने अच्छी तरीके से तकरीर की है और चंद बच्चियाँ इनामात से भी नवाजी गई हैं, अव्वल दुआम सुवम पोजीशन से, और बाकियों को उमूमी इनाम भी दिया गया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक बैन रियासती गांजा स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। चादरघाट पुलिस और साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने बैन रियासती गांजा स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया,
जिसकी शनाख्त राजू की हैसियत से की गई है। इसके कब्जे से पुलिस ने 62 किलो गांजा बरामद कर लिया। मुलजिम कई सालों से गांजे की स्मगलिंग में मुलविस था और उड़ीसा से गांजा खरीदकर महाराष्ट्र में सप्लाई करता था। गुड आफ्टरनून सबको। कल इवनिंग को ऑन द टिप ऑफ इंफॉर्मेशन साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स और चादरघाट लोकल पुलिस ने नलगोंडा क्रॉस रोड पर एक राजू नाम के अक्यूज को पकड़ा और उसके पास 62 केजी गांजा बरामद हुआ। उसके साथ इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि वो एक ओडिशा में एक सुभाष करके एक आदमी है, उस आदमी के पास गांजा लेने के लिए गया। वहाँ से उसने 62 केजी गांजा लिया। 11 तारीख को गया था वो, 8 जनवरी के। उसके बाद वहाँ से गांजा लेके वो रामागुंडम गया। फिर रामागुंडम से कल वो हैदराबाद आया। तो फिर जब वो नलगोंडा क्रॉस रोड पे वेट कर रहा था तब पुलिस ने उसको नैप किया, अप्रेंड किया। उसके बाद उसको इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि उसने एक सुभाष नाम के उड़ीसा से आदमी वाले से 62 केजी गांजा पकड़ा लिया और वो एक पुरुषोत्तम करके एक आदमी है चंद्रपुर में, महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर उसको सप्लाई करने के लिए जाने वाला था। तो ये जो राजू करके अक्यूज को पकड़ा है, ये ऑलरेडी 2 केसेस में भी इन्वॉल्व है। पहले अनंतपुर जो आंध्र प्रदेश में पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर भी उसके ऊपर 2021 में गांजा का केस हुआ है। और उसके बाद पलवंचा एक्साइज डिपार्टमेंट कोत्तागुड़म में उन्होंने भी इसके ऊपर 2023 में गांजा का केस में ये पकड़ा गया था। तो बेसिकली ये राजू नाम का जो अक्यूज्ड है ये इंटरस्टेट गांजा ट्रांसपोर्टर है। तो ये बीच में लोगों को गांजा सप्लाई कर देता है। पुरुषोत्तम ने उसको गांजा का ऑर्डर दिया था, तो वही ऑर्डर ये सप्लाई करने के लिए पुरुषोत्तम के पास जा रहा था। तो अभी ये इसको तो पकड़ लिया है, बाकी लोग को पकड़ने के लिए भी पुलिस काम कर रहा है उसके पीछे। तो इस पूरा अरेस्ट एडिशनल डीसीपी अंडे श्रीनिवास राव टास्क फोर्स और एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट जोन टी स्वामी, बाकी एसीपी मलकपेट, एसएचओ चादरघाट, डीआई चादरघाट, साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर, इन सब के सुपरविजन में ये सब पुलिस ने कार्रवाई की। आखिर में सुर्खियां और एक बार। नेतन्याहू ने हमास के साथ किए गए जंगबंदी के मुआहदे को मनसूख करने की दी धमकी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर में पानी के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के मंसूबों का किया मुआयना। राहुल गांधी को तेलंगाना आने का कोई हक नहीं, पहले वो वादे पूरे करें, जी किशन रेड्डी का बयान। कैपिटल लैंड का हैदराबाद में 450 करोड़ की सरमायाकारी से जदीद आईटी पार्क का ऐलान, रेवंत रेड्डी की नुमाइंदगी। हल्दी बोर्ड के क़याम पर की कविता की तनकीद, काश्तकारों के लिए 15,000 रुपये इमदादी कीमत का मुतालबा। छत्तीसगढ़ में माओवादियों और पुलिस के दरमियान झड़प, 18 नक्सलाइट्स हलाक। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।